आप सोचते होंगे कितने उलमा हैं कि बड़ी आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं, ना उनको कोई गाली देता है, ना उनके खिलाफ कोई FIR है, ना उन्हें 4th शेड्यूल का सामना है, ना उन्हें किसी फिरके या किसी बातिल कुव्वत की तरफ से दुश्मनी का सामना है। बड़े आराम से वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। और फिर हम जैसों की तरफ भी तुम देखते होगे कि रोजाना कोई जंग है, कभी किसी की तरफ से हमला है, कभी किसी की तरफ से गालियां हैं, कभी किसी की तरफ से गोलियां हैं, कभी FIR हैं, 4th शेड्यूल है, सब कुछ सील है। तो ऐसा क्यों है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, फरमा यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु यनफून अन्हु तारीफ अल गालीन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन। हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से जो हमारा ताल्लुक है, वो ताल्लुक इसी हदीस की रोशनी में है। शरीयत में मुतलकन आलिम की तारीफ नहीं की गई, मुतलकन साहिब इल्म की तारीफ नहीं की गई, बल्कि साहिब इल्म को साथ कुछ काम बताए गए और वो शराइत लगाई गई। और फिर जब वो शर्तें बन गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अपना वारिस करार दिया। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नई नस्ल में मेरे इल्म के हामिल होंगे। ये गैब की खबर थी और सच्ची है। हर नई नस्ल में मेरे इल्म के वारिस होंगे, जिनके लिए शर्त क्या है? उदूलहु जमा का सीगा है, और आदिल होना इसका मतलब है मसलक अहले सुन्नत पे होना। वो आलिम भी होंगे और फिर अकीदा अहले सुन्नत पे भी होंगे। उनका मिशन क्या होगा? वो 3 महाज बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये 3 महाज, इनके लिहाज से जो मुजद्दिदीन की इब्तिदाई ड्यूटियां थीं, उन्हीं के जेर साया हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने आगे अपने शागिर्दों और मुरीदों की तरबियत की। और वही चीज आज अल्लाह के फजल से हमारा लाहे अमल भी है। वो 3 चीजें, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु यनफून अन्हु तारीफ अल गालीन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे वारिस होंगे पढ़ने के बाद वो 3 काम करेंगे। यनफून अन्हु तारीफ अल गालीन, गाली तारीफ करेंगे हर जमाने में दीन के अंदर, दीन बदलेंगे। फरमा मेरा वारिस लोगों में असल दीन पहुंचाएगा और तारीफ करने वालों का नाम लेगा, ये है बदलने वाले। वंतिहाल अल मुब्तिलीन, बातिल परस्त हीला साजी करेंगे। वो माज़अल्लाह शराब पे जमजम का लेबल लगाएंगे। मेरा वारिस वहां भी चुप नहीं बैठेगा, बोलेगा कि लोगों फलां बोतल जो जमजम कह के बेची जा रही है वो तो हराम है, वो तो शराब की है। व तावील अल जाहिलीन, फरमाया मुआशरे में कुछ लोग मन मानी शरीयत बनाएंगे, जाहिल होंगे लेकिन कहेंगे जो हम कहें उसे दीन माना जाए। तो मेरा वारिस कहेगा दीन ये नहीं जो इसने कहा, दीन वो है जो मदीना मुनव्वरा से आया है, जो अर्श से नाजिल हुआ है। अब ये ड्यूटियां लगाई गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने वारिसों के लिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, आले सुन्नत होना भी जरूरी है। और सिर्फ आले सुन्नत
होने के साथ चुप करके जिंदगी बसर कर देना, यही निसाब नहीं। नहीं, तहरीफ करने वालों का पर्दा चाक करना है और कारवां लूटने वालों के नाम बताने हैं, और जो मिक्स कर रहे हैं दीन के अंदर दूसरी चीजों को, उनका पता देना है। अब अगर ये काम ना करें तो फिर आराम बड़ा है, फिर मौज बड़ी है, फिर सहूलतें बड़ी हैं, फिर जो ये तीनों महाज पर जो ऐसे काम कर रहे हैं वो खुश होंगे कि ये तो हमें छेड़ता ही नहीं है, हमें पूछते ही नहीं है, इसको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमने तारीफ की, ये गूंगा बन के बैठा रहा। हमने दीन बदला, इसने आंखें फेर ली। हमने अपना घर के दीन बनाया, ये बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। लिहाजा इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अब जमाने की तरफ से एप्रिशिएट तो होगा, मगर गुंबद खजरा में सरकार तो देख रहे हैं कि मेरा दीन गरीबुल वतन हुआ, ये मेरा वारिस बनने वाला। चलो, लोगों की तो आंखें नहीं थी, अंधे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि दीन पे क्या बीती है। इसको तो हमने आंखें लेकर दी थी, इसको तो इतने साल पढ़ाया था, इसने सब कुछ होते हुए फिर अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर करेगा तो दुश्मनी होगी, करेगा। अब देखो, अंधेरे में चोर चोरी कर रहा हो और तुम बल्ब जला के लोगों को उसका चेहरा दिखा दो, तो चोर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, दुश्मनी करेगा कि तुमने क्यों उसे पकड़वाया। लिहाजा हकीकी आलिम ये ना सोचे कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, वो सबका पसंदीदा होगा। नहीं, या तो सारा जहान पाकबाजों का बन जाए। अगर मुआशरे में दीन पे डाका जा रहा है और दीन गरीबुल वतन है और ये सारी चीजें बद एतकादी और बदअमली की, इसके मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अब या फिर दुनिया का चैन ले ले या फिर आखिरत का इनाम ले ले। तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माजूरी के बावजूद बातिल से टक्कर ली और हुसैनी बन के पूरी जिंदगी बसर की, यजीदों को उल्टा किया। आज अल्लाह के फजल से अगरचे उस हद तक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास बैठने और उनके हाथ में हाथ देने का रब ने जो शर्फ बख्शा, उसका नतीजा यह है कि जब बदी को देखते हैं तो हमसे आंखें बंद नहीं होती, ना जुबान बंद होती है। जमाना गाली दे या गोली दे, जो कुछ भी हो, हम इधर नहीं देखते, हम उस रास्ते को देखते हैं जो हदीस शरीफ में मुअय्यन किया है और जलालुद्दीन हाफिजुल हदीस ने हमें पढ़ के सुना दिया है।